एक भाई है, उन्होंने लिखा है कि जोड़ों के दर्द का सुन्नत के मुताबिक इलाज बताएं। मेरे मोहतरम भाइयों, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये काम कर कर के थक जाती थी, ये काम कर कर के थक जाती थी। एक दिन ना कुछ लौंडियाँ आईं, कुछ मुलाजमें खादमीन आईं, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना कुछ बांदियाँ आई हैं, लौंडियाँ आई हैं, जाके तुम भी काम कर कर के थक जाते हो, कोई लौंडी ले आओ। आप गई, देखा मस्जिद में रश था, आप हया की वजह से वापस आ गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम को आए, पूछा बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप आई थी, कोई बात भी नहीं की, वापस चली गई। तो आप हया की वजह से खामोश नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम कर कर के जोड़ दर्द करते हैं, हड्डियों में दर्द होती है। तो लौंडियाँ आई थी, मैंने भेजा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा क्या मैं तुझे लौंडी से ज़्यादा बेहतर चीज़ ना दे दूँ, लौंडी से बेहतर चीज़ ना दे दूँ। आपने फरमाया जब रात को सोने लगो 33 दफ़ा सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़, तेरी सारी दर्दें ख़त्म हो जाएंगी। और मेरे मोहतरम भाइयों, हम में से कितने हैं जो ये अमल करते हैं? हर नमाज के बाद बैठ के तसल्ली से, सुकून से 33 दफ़ा को सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार को अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर दर्द रह जाए फिर क्या ना, हमारी बदकिस्मती क्या है? तेज़ी का काम किसका होता है? तेज़ी का काम किसका होता है? और हम कैसे करते हैं? सुभान अल्लाह 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 सुभान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बताओ, इस तरह आपका नाम कोई इस तरह ले, आपको अच्छा लगेगा? लगेगा? मेरे मोहतरम भाइयों, हम तस्बीहात उस तरह नहीं पढ़ते जिस तरह हमें रब ने पढ़ने का हुक्म दिया। और इसके साथ एक दूसरी चीज़, जोड़ों का सदका। ये जितने जोड़ है ना, उसका बेहतरीन सदका है चाश्त की नमाज। चाश्त की, मेरे मोहतरम भाइयों, फजर की नमाज पढ़ो, वहीं बैठ जाओ और उस वक्त तक बैठे रहो जब तक सूरज ना निकल आए, और उसके बाद 2 नफल पढ़ के जाओ। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, 20 से 25 दिन आप करके देख लो और देखो आपके जोड़ों का दर्द ठीक होता है कि नहीं होता। हमने इस्लाम से बीमारियों का इलाज लेना सीखा, हमने सिर्फ दवाइयाँ सीखी हैं। हमने क्या सीखा है? और यूरोप वल्लाह सारे का सारा ये चीज़ें ले गया। और जोड़ों के लिए मेरे मोहतरम भाइयों, दवाई ना खाओ, दवाई ना खाओ। सबसे पहले सीखो जोड़ ख़राब क्यों होते हैं। हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत करते कहा करते थे, ये जो घुटने हैं ना, घुटने, ये सिर्फ एक वजह से बीमार होते हैं। ये घुटने एक वजह से ख़राब होते हैं, और वो वजह क्या है? जब इसको ताकत नहीं मिलती। जब इसको ताकत नहीं मिलेगी तो ये आपके जिस्म के वज़न को उठा सकेगा? आपकी गाड़ी को अगर फ्यूल ना मिले, पेट्रोल ना मिले, आपकी गाड़ी चलेगी? मेरे मोहतरम भाइयों, इन जोड़ों का फ्यूल खाना था। जब आपका खाना हजम नहीं होता तब जोड़ों में दर्द होती है। जब गैस होती है तब जोड़ों में दर्द होती है। जब कब्ज होती है तब जोड़ों में दर्द होती है। जब तजाबियत होती है तब जोड़ों में दर्द होती है। मेरे मोहतरम भाइयों, गैस की वजह से, कब्ज की वजह से, तजाबियत की वजह से जब खाना हजम नहीं होता तब जोड़ों में दर्द होती है। हमें करना क्या था? खाने को प्रॉपर हजम करना था। और सच बताओ, हम खाना हजम करते हैं कि दवाई खाते हैं? क्या खाते हैं? खाना हजम क्यों नहीं होता? मेरे मोहतरम भाइयों, उसका वजह है, आज 20 से 25 साल पीछे जाओ, 50 साल पीछे जाओ, पहले खाना पकता था मिट्टी की हांडी में। पहले खाना किस में पकता था? मिट्टी की हांडी में खाना पकता है। सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में खाना गलता है। मिट्टी की हांडी में खाना पकता है, और सिल्वर, स्टील, नॉन स्टिक, टेफलॉन, प्रेशर कुकर में खाना गल
जब गला हुआ खाना खाओगे मैदा ठीक हो सकता है? और आज हमारे मैदे खराब क्यों हैं? देखो, एक सेब है पका हुआ, एक सेब है गला हुआ, कौन सा खाना चाहिए? अच्छा, एक बंदा सुबह भी 2 सेब खाए, दोपहर भी खाए, शाम भी खाए, मगर वो खाए गले हुए, वो ठीक होगा? और हम सारे लोग खाना कौन सा खा रहे हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, सिर्फ हांडी में खाना पकाना शुरू कर दो और इस नीयत से पकाओ कि प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कौम जिस कौम की मुशाबत करेगी उन्हीं के साथ उठाई जाएगी। अच्छा, हमने किन के साथ उठना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि किसी और के साथ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बर्तन कौन से थे? हमारे घर के कौन से हैं? मेरे मोहतरम भाइयों, मिट्टी के बर्तन में खाना पकाओ। और एक चटनी बताने लगा हूँ, ये कलवंजी मेथी दाने का पानी पियो और इसके साथ अदरक लहसुन पुदीना नारदाना इसकी चटनी बनाओ। अदरक लहसुन पुदीना नारदाना इसकी चटनी बनाओ। क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में फरमाया, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे उनको सबसे पहला जो मशरूब मिलेगा वो क्या है? वो है जंजबील। और जंजबील किसे कहते हैं? अदरक को। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, हम जन्नतियों को खिलाएंगे अनार। प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैंने फरिश्तों से बात ना करनी होती मैं कभी लहसुन ना छोड़ता। लहसुन की बू फरिश्तों को अच्छी। मेरे भाइयों, अदरक लहसुन पुदीना अनारदाना, ये एक एक चीज़ इसके तज़किरे कुरान में और हदीस में है। लेकिन सच बताओ, कभी हमने ये चटनी कुरान और हदीस का हुक्म समझ के खाई? अपने घर में इस चटनी का मामूल बनाओ। अदरक लहसुन पुदीना अनारदाना बराबर मिकदार में लो, इसको रगड़ के चटनी बनाओ, हस्बे जायका सब्ज़ मिर्च मिलाओ, 2 चम्मच सुबह शाम खाओ। बताओ, ये आपके पेट में कभी कब्ज़ होने देगी? गैस होने देगी? तजाबियत होने देगी? मेरे मोहतरम भाइयों, जन्नती जब जन्नत में जाएंगे उनको सबसे पहले जंजबील अल्लाह ने खिलाना इसलिए है, पिलाना इसलिए है कि इनके ज़िंदगी में कभी मैदे ख़राब ना हो। और आज हम सबके ख़राब क्या हैं? और मेरे मोहतरम भाइयों, उसकी सबब वजह क्या है? आप लोगों को दवाई चाहिए कि असल तरीका चाहिए? मेरे मोहतरम भाइयों, दवाइयों की ज़रूरत नहीं, असल तरीके की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें अमल वाला